सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है विज्ञान। 19 फरवरी 2020 की वर्कशीट है बच्चों ये, ठीक है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बल तथा दाब। हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, जो किसी वस्तु या गति की स्थिति या इसके आकार को बदल सकता है। इस कार्यपत्रक में हम बल के परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है उसे बल की दिशा कहते हैं। बल की परिमाण का मतलब है किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है। एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसकी परिमाण द्वारा मापी जाती है। बल की इकाई न्यूटन है जिसे एन के रूप में व्यक्त किया जाता है। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। बच्चों, अगर एक ही दिशा में बल लग रहा है तो बल जुड़ जाएंगे और दोनों तरफ से लग रहा है तो बल को घटा देंगे, ठीक है। अंतर के बराबर होता है। यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में हो तो कुल बल शून्य होता है, जैसे इस तरह से। ओके, रिक्त स्थान भरें। पहला है धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। दूसरा है बल, यहाँ भी बल आएगा। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। तीसरे में आएगा बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। फोर्थ में आएगा किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। और पांचवें में बल की इकाई न्यूटन है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 5N और 3N के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो तो परिणामी बल होगा कितना होगा? तो देखिए बच्चों, जब एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो तो बल जुड़ जाते हैं, तो हमने यहाँ जोड़ दिया 5N और 3N। कितना होगा? 8N। आप फिलअप में लिखेंगे 8N, ठीक है। यदि 5N और 3N के दो बल किसी वस्तु पर एक विपरीत दिशा में कार्य हो तो परिमाण बल में अंतर होता है। तो 8 में से 5N में से 3N घटा देंगे, तो यहाँ 2N आ जाएगा। तो यहाँ फिलअप में आप 2N करेंगे। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।